Hello students, how are you all? I hope you are fine. We are reading chapter 8, A House is not a Home. तो आज हम जो चैप्टर 8 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ हाउस इज़ नॉट अ होम कि हाउस होम नहीं हो सॉरी एक हाउस जो है वो होम नहीं हो सकता है और होम होता भी नहीं है। तो हाउस और होम में क्या डिफरेंस है वो भी हमको इसमें देखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। ठीक है, स्टार्ट करें उससे पहले हम जो इसके अबाउट द स्टोरी है वो देख लेते हैं क्या है। टाइटल है अ हाउस इज़ नॉट अ होम। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर। ये जो स्टोरी है वो रिफ्लेक्ट्स करती है, दर्शाती है किसको? चैलेंजेस, वो चुनौतियाँ जो एक किशोर के जीवन में आती है, एक किशोर अवस्था के जीवन में जो परिवर्तन, जो चैलेंजेस, जो चुनौती आती है उसको दर्शाती है। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, और वो समस्याएं जो बढ़ते हुए हमारे साथ में उत्पन्न होती चली जाती है। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, कि जो ऑथर है वो किस प्रकार से अपने इन प्रॉब्लम के ऊपर काबू पाता है वो देखेंगे हम इस चैप्टर में। तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो लेट्स गो अहेड। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। My first year of high school felt awkward. After leaving junior high at head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए कि माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल, कि मेरा फर्स्ट ईयर था हाई स्कूल का। उस समय पहले साल मैंने हाई स्कूल मतलब मैं 9th क्लास में गया हाई स्कूल में। तो मुझे पहले साल काफ़ी ऑकवर्ड फील हुआ, काफ़ी अजीब, काफ़ी विचित्र फील हुआ, अच्छा सा फील नहीं हो रहा था। कब? जब मैंने लीव की, जब मैंने छोड़ी कौन सी? जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास, कि जो मेरी क्लास है, ठीक है, तो उस क्लास में जो हेड क्लास थी, हेड ऑफ माई क्लास, एट द हेड ऑफ माई क्लास, कि मेरी क्लासेस के हेड जो हो सकता था जूनियर के अंदर वो 8th क्लास थी। 8th क्लास, जूनियर हाई कौन सी होती है? 8th क्लास। तो 8th क्लास जब मैं छोड़ के आया पूरी सीनियरिटी के साथ में कि अब मैं सीनियर हो गया हूँ, अब मैं बड़ी क्लासेस में जा रहा हूँ। अपर ग्रेड लीव कुड अफोर्ड मी, कि अब जो अपर ग्रेड है वो मुझे अफोर्ड कर सकती है, मैं 9th क्लास में जा सकता हूँ। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर अ फ्रेशमैन, और ये काफ़ी स्ट्रेंज फील हो रहा था, काफ़ी अजीब फील हो रहा था फ्रेशमैन के रूप में मैं काफ़ी विचित्र फील कर रहा था। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल, और जो स्कूल थी ना वो दुगनी बड़ी थी मेरी पुरानी स्कूल से। मेरी जो पुरानी ओल्ड स्कूल थी, सॉरी मेरी जो ओल्ड स्कूल से उससे वो डबल थी। एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। और जो सबसे जो मैटर और भी ज़्यादा बुरा बन जाता है ना, वो किससे बन जाता है कि मेरे जो नज़दीकी मित्र थे ना वो भेज दिए गए थे अलग अलग हाई स्कूल्स के अंदर। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, और मैं काफ़ी आइसोलेटेड फील करने लगा, मैं एकांत में फील करने लगा, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे वो अलग अलग स्कूलों में जा चुके थे। आई मिस माई टीचर्स सो मच, और मैं अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा मिस करने लगा। दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम, कि मैं वापस गया और उनसे मिला। दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन अ हाई स्कूल एक्टिविटी सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो टीचर्स है उन्होंने मुझे एनकरेज किया, मुझे बढ़ावा दिया कि मैं भी शामिल होने लग जाऊँ स्कूल की क्रियाकलापों में, एक्टिविटीज़ में, ताकि मेरे नए मित्र, ताकि मैं नए लोगों से मिलना शुरू हो जाऊँ। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन। टीचर्स ने ये भी कहा, क्या कहा? दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा कि समय आते आते तक आई वुड एडजस्ट, कि मैं एडजस्ट कर लूँगा और संभवतः एंड अप, और अंत में मैं लव करने लग जाऊँगा मेरी नई स्कूल से, ज़्यादा लव करने लग जाऊँगा पुरानी की तुलना में। जितने मैं पुरानी से प्रेम नहीं करता उससे ज़्यादा मेरे को नई स्कूल अच्छी लगने लग जाएगी। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपन आई वुड स्टिल कम बाय, कि जब उन्होंने मुझसे प्रॉमिस की कि व्हेन दैट हैपन, कि जब ऐसा होगा आई वुड स्टिल कम बाय, तो मैं फिर भी यहाँ पे आऊँगा एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम, और मैं टाइम टाइम पे भी विजिट करता रहूँगा। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट दे वर सेइंग, मैं वो साइकोलॉजी समझ गया कि वो किस संदर्भ में ये बात मुझे कह रहे थे। बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनथलेस, कि क्या कह रहे हैं, मुझे काफ़ी आराम मिला इसमें, कोई अजीब बात नहीं थी, वास्तव में मुझे काफ़ी आराम मिला इस बात को सुनकर। वन संडे आफ्टरनून, वन संडे आफ्टरनून, एक रविवार की दोपहर, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, कि ज़्यादा लंबे समय पहले की बात नहीं है, मैं स्कूल के लिए स्टार्ट हो चुका था, हाई स्कूल के लिए। आई वॉज सिटिंग, सॉरी,
वन संडे आफ्टरनून, नॉट लॉन्ग आफ्टर, ज़्यादा लंबे समय की पहले की बात नहीं है, आई हैड स्टार्टेड, मैंने शुरू ही की थी हाई स्कूल। आई वॉज सिटिंग एट होम, मैं घर पे बैठा हुआ था डाइनिंग रूम टेबल के ऊपर, डूइंग होमवर्क, और होमवर्क कर रहा था। इट वॉज कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, और काफ़ी ठंडा और काफ़ी हवादार दिन था, हवा भी चल रही थी, विंडी डे था, ठंड पड़ रही थी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग ऑन इन आवर फायर प्लेस, और जो फायर प्लेस है, जो आग जलाने की जगह है, वहाँ पे आग भी लगा रखी थी। एज यूजल माई रेड टबी कैट वॉज लाइंग ऑन अ टॉप ऑफ माई पेपर्स, और जो मेरी लाल जो टबी कैट है, वो मेरे पेपर्स के टॉप के ऊपर बैठी हुई थी। purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake, और मतलब जोर जोर से आवाज़ कर रही थी। purring loudly का मतलब क्या, जोर से आवाज़ कर रही थी, और अवसर अवसर पे स्वेटिंग एट माई पेन, और मेरे पेन के साथ खेल रही थी, खींच रही थी। किसके कारण, किसके लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो मुझसे कभी दूर रही नहीं। आई हैड रेस्क्यूड हर वेन सी वॉज अ किटन, मैंने उसको रेस्क्यू किया था, मैंने उसको बचाया था, कब, जब वो किटन थी। एंड सम हाउ सी न्यू, और उसे किसी ना किसी प्रकार से पता चल गया दैट आई वॉज द वन रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर गुड लाइफ, और उसे ये पता चल गया कि मैं वही व्यक्ति हूँ, मैं वही जिम्मेदार व्यक्ति हूँ जिसने उसको एक अच्छा जीवन दिया है। वो इस बात को जानती थी। कौन, वो बिल्ली। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, मेरी जो माँ थी वो लगातार लकड़ी दे रही थी आग में, ताकि जो हाउस है वो नाइस रहे और गर्म रहे। अचानक आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, मुझे अचानक से कुछ अजीब सा फील हुआ। देन आई नोटिस्ड इट स्मोक पॉवरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ सीलिंग, और अचानक मुझे फील हुआ कि ये तो स्मोक है, जो कि छत से टकरा कर वापस फिल हो रही है छत के जरिए से। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली, जो स्मोक है वो जल्दी से रूम में भरने लगी। डेट वी कुड बेयरली सी, कि अब हमको मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। ड्रॉपिंग आवर वे टू फ्रंट डोर, और हम जल्दी से हमारे सामने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए। वी ऑल रन आउट इन द फ्रंट यार्ड, और हम दौड़कर फ्रंट यार्ड में चले गए। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, और अब तक हम बाहर आ चुके थे। द होल रूफ वॉज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, और पूरी की पूरी जो छत थी वो आग की लपटों में शामिल हो चुकी थी। इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और ये काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं पड़ोसियों के पास में गया ताकि मैं फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सकूं। वाइल आई वॉच माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, और मैंने देखा कि मेरी मदर वापस दौड़कर अंदर जाती है। माई मदर देन रन आउट ऑफ हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद में मेरी मामा दौड़कर वापस हाउस से बाहर आती है, और उसमें एक स्मॉल मेटल बॉक्स था जिसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, वो लेकर आती है। सी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन, और उस केस को, उस बक्से को वो लॉन पे गिरा देती है। इन अ क्रेज स्टेट, किसमें, सन की स्टेट में, क्रेज स्टेट में। रन बैक इन टू द हाउस, और वापस दौड़कर घर के अंदर जाती है। आई न्यू वॉट सी वॉज आफ्टर, मैं जानता हूँ कि वो किस चीज़ के पीछे वापस गई थी। माई फादर हैड डाइड, मेरे पिताजी मर चुके थे। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था। एंड आई वॉज सर्टेन दैट सी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर गो अप इन फ्लेम्स, और मैं जानता था कि मेरी माँ है वो नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार से मेरे पिताजी की जो तस्वीर है, उनके पिक्चर्स और उनके द्वारा लिखे गए जो लेटर है, वो कहीं आग में ना चले जाए। इसलिए मम्मा दौड़कर वापस आग के अंदर जाती है वो लेटर्स और पिक्चर्स प्राप्त करने के लिए। दे वर द ओनली थिंग्स डेट सी हैड टू रिमेंबर बाय हिम, वही एकमात्र चीज़ थी जो उसे याद थी उनके द्वारा। स्टिल सी स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो, स्टिल आई स्क्रीम्ड, मैं अभी भी चिल्ला रहा था, मॉम नो, नहीं मम्मा आप मत जाओ अंदर, इस प्रकार से मैं चिल्ला रहा था। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, मैं उनके पीछे दौड़ने ही वाला था। वेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड, अचानक से मुझे एक बड़ा सा हाथ महसूस हुआ, होल्ड मी बैक, जो मुझे पीछे पकड़े हुआ था। इट वॉज अ फायरमैन, और ये कौन था, फायरमैन था। आई हैड नॉट इवन नोटिस, मैंने इसको नोटिस भी नहीं किया, दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विथ फायर ट्रक्स, की जो मैंने ये नोटिस ही नहीं किया कि पूरी की पूरी जो रोड है वो पहले ही भर चुकी है, किससे, फायर ट्रक से। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्राफ्स, और मैं प्रयास कर रहा था अपने आप को उनकी जकड़ से छुड़ाने की, चिल्लाते हुए, यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज़ इन देयर, कि आप समझ नहीं रहे हो, मेरी माँ अंदर है वहाँ। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल द अदर फायर फाइटर्स रन इन टू द हाउस, कि उन्होंने मुझे पकड़ा रहा जबकि बाकी जो दूसरे फाइटर्स थे, फाइव फाइटर्स, वो दौड़कर घर के अंदर गए। ही न्यू दैट आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, वो जानते कि मैं कोई लॉजिकली एक्टिंग नहीं कर रहा था, दैट इफ़ ही वर टू लेट गो, कि वो मुझे कोई जाने दे।
आई वुड रन, कि उन्हें पता था कि मैं दौड़ जाऊंगा। ही वॉज राइट, और वो सही भी थे। इट्स ऑल राइट, दे ऑल गेट हर, कि वो सब कुछ ठीक रहेगा, वो उसे ले आएंगे। ही सेड। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी, उन्होंने मेरे चारों तरफ एक चादर डाल दी, मुझे चादर से कवर कर दिया। सेट मी डाउन इन आर कार, और हमें हमारी कार में बिठा दिया। सोन आफ्टर दैट, और उसके बाद में अ फायरमैन इमर्ज फ्रॉम आर हाउस, उसके बाद में एक जो फायरमैन है वो हमारे घर से निकला। विथ विथ माई मॉम इन टो, मेरी माँ थी उनके पास में, और वो टॉप पे चल रही थी। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक, वो जल्दी से उसको ट्रक में ले गया। एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और उनके ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, और मैं दौड़कर उनके पास में गया, उन्हें गले लगा लिया। ऑल दोज टाइम्स आई हैव आर्ग्यूड विथ हर एंड हेटेड हर वैनिस्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, कि ऑल दिस टाइम, और उस समय तक मैं क्या कर रहा था, आर्ग्यू कर रहा था उनके साथ में, और हेट कर रहा था उनका गायब होना। जिस प्रकार से मेरे विचार आ रहे थे कि कहीं मैं उन्हें खो ना दूँ। तो ये जो चैप्टर है या अभी हम यहीं तक पढ़ते हैं, और बाकी का जो बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसमें एक पिक्चर आई है, जो पिक्चर समझ लेते हैं। देखिए, ये जो नरेटर है उसका घर है, और ये घर जो है वो आग की लपटों में है, मतलब आग लग गई है। ये बच्चे को जो है वो फायरमैन ने पकड़ रखा है, और ये जो फायरमैन है ये बुझा रहे हैं। ये यहाँ से ट्रक भरे हुए हैं। फिर बाद में इसको जो है ब्लैंकेट भी कवर कर देते हैं इसके चारों तरफ। इसकी माँ अंदर है, जो कि अपने इसके पिताजी की, और उनके पिताजी के द्वारा लिखे हुए जो लेटर्स है उसकी माँ को, वो लेने गई है। ठीक है। अब आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।